नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल रहमान स्वागत करता हूं आपका आर्य चेतना न्यूज़ में। आज हमारे साथ श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी बैठे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू केसरिया वाहिनी के। नमस्कार सर। जी धन्यवाद आपका। सर के साथ रूबरू होकर के आज हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो सर, हमारा पहला सवाल होगा जी, आपने सर हिंदू केसरिया वाहिनी बनाई है, एक संगठन है। इतने ज्यादा संगठन पहले से हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी। उसके अलावा एक और नया संगठन बनाने का क्या उद्देश्य था? पहले तो मैं सर्वप्रथम आपके इस चैनल आर्य जो न्यूज चैनल है इसको बधाई देना चाहता हूँ। इसके जितने भी श्रोता हैं जो देख रहे हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी। और आपका नाम बहुत अच्छा है, आर्य, और इस नाम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और होता क्या है कि जहाँ तक हिंदू संगठनों की बात है या सनातन संगठनों की बात है, ये उसी प्रकार है जैसे एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर हड्डी का डॉक्टर होता है, कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई दांत का डॉक्टर होता है। सबके अपने कार्य अलग होते हैं। उसी प्रकार से भारतीय केसरिया वाहिनी का कार्य अलग है। और इसमें हमारा जो मेन मकसद है इसको बढ़ाने का, चलाने का, वो सिर्फ ये है कि हम सनातन को अधिक से अधिक लोगों को बता पाएंगे ये सनातन हमारा है क्या, सनातन धर्म क्या है, और सनातन से ही कैसे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जी सर, अभी रिसेंटली आपको किष्किंधा मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया था। किष्किंधा एक जगह है कर्नाटका में, जी, जहाँ पे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो लखनऊ से कर्नाटका सर अच्छा खासा डिस्टेंस है। आप यहाँ लखनऊ में हो, वो कर्नाटक सर। तो यहाँ से वहां तक का सफर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। किष्किंधा हनुमान जी की जन्मस्थली, और विश्व भर में जितने भी रामायण लिखे गए हैं, कोई ऐसा रामायण नहीं है जहां किष्किंधा का कांड का प्रयोग ना होता हो। रामायण में 3 स्थान का तो जिक्र हमेशा होता है, अयोध्या, किष्किंधा और लंका। और हनुमान को जिस प्रकार राम से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम लखनपुरी में रहते हैं, अवधपुरी में के राम हैं। तो जिस तरह से राम को आप हनुमान से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अयोध्या को किष्किंधा से अलग नहीं कर सकते। अयोध्या है, पवित्र जगह है, उतनी ही पवित्र जगह हमारे लिए किष्किंधा है। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इस प्रकार हम लोग किष्किंधा को भी भव्य निर्माण कराने और वहां पे 251 फीट की मूर्ति लगाने हम लोग जा रहे हैं। और इसके लिए देश भर से हम सहयोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान का मैटर है। और हनुमान जी ऐसे हैं जो आज जीवित हैं, हमारे हम सबके बीच में हैं। तो उनका एक भव्य मृत्यु होना ही चाहिए। अब सर, राम जी की बात की, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ किष्किंधा मंदिर के लिए। जो भी आपका उद्देश्य हो वो पूरा हो। अभी सर, आप रिसेंटली अयोध्या गए थे, वहां पे माननीय मोदी जी भी अवेलेबल थे। तो सर, अयोध्या आंदोलन से कुछ आपका ताल्लुक है? निसंदेह अयोध्या आंदोलन में मेरा ऐसा सब लोगों का योगदान रहा है। लेकिन हाँ, मैं जुड़ा हुआ था उस आंदोलन से। और मैंने 13-14 में दोनों पक्षों की एक बैठक आयोजित कराने का कार्य मैंने किया, और सफलता मिली, जिनमें से हमें सफलता प्राप्त हुई। और ये समझौता तो हम 2013-14 में ही करा लेते, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति की वजह से ये समझौता नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर समझौता होकर ये निर्णय होता तो हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा होता, गंगा जमुना सभ्यता के लिए बहुत अच्छा होता। खैर, जो हुआ उसका स्वागत है। अयोध्या पे सर एक सवाल और जानना चाहेंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी गई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, और उस पर यह चर्चा हो रही है कि बाबरी मस्जिद बनाने की। भारतीय केसरिया वाहिनी मस्जिद बनने का स्वागत करती,
लेकिन वो सिर्फ मस्जिद बने, बाबर के नाम पे मस्जिद मंजूर है। चूंकि बाबर से हमारे भारत का कोई लेना देना नहीं, बाबर एक लुटेरा था, वो हमारे संस्कृति को उसने लूटा, हमारी जमीन को लूटा, हमारे ही अपने भाइयों को धर्म परिवर्तन करा के हमसे आज हमारे विपरीत खड़ा किया। मैं कभी भी बाबर को स्वीकार नहीं कर सकता हिंदुस्तान, और अगर बाबर नाम रहा तो ये समस्या जो बहुत 500 वर्षों से लोग आपस में देखते आ रहे हैं, ये समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। मस्जिद का स्वागत करते हैं, मस्जिद बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, जिस प्रकार राम मंदिर बन रहा है उस तरह से मस्जिद बने, लेकिन बाबर के नाम से नहीं। सर, मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो जी सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं हिंदू शब्द पे बताना चाहूंगा कि हिंदू कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हिंदू एक स्थान है। जैसे पाकिस्तान है, जैसे अमेरिका है, जैसे चाइना है, उस प्रकार से हिंदुस्तान एक जगह है। इसको पता नहीं कैसे मैं बड़ा वो हूं कि ये नाम कैसे स्थान में, और इस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो हिंदू है। जैसे पाकिस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो पाकिस्तानी है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति रहने वाला जो है वो अमेरिकन है। उसी प्रकार हिंद में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इस बहुत सिंपल था, इससे रिलीजन से और चूंकि और हिंदू मुसलमान को लेकर इसको सोचना ही व्यर्थ था। हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी मोहन भागवत जी ने कि बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है। तो इस पे क्वेश्चन उठ जरूर सकता है कि ये एक्चुअली हिंदू शब्द है क्या? देखिए, आपको भी पता है कि हमारा जो धर्म है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक हैं, वो बहुत से लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। दरअसल ये हिंदू है नहीं, ये सनातनी है। और हिंदू शब्द एक आपत्तिजनक शब्द था जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा थोपा गया शब्द था, जो अरबी भाषा में हिंदू को चोर कहा जाता है। और आज भी आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, और उन्होंने ये गाली देने के स्वरूप में हिंदू बोला था। और मुझे बड़ा गुफ्त होता है कभी कभी कि लोग बड़े फख्र से कहते हैं हम हिंदू हैं। वो इसलिए है कि वो जानते नहीं कि हिंदू का मतलब क्या है और ये किस मनसा में कहा गया था। तो ये मेरी घोर आपत्ति है हिंदू शब्द कहने की। पर सर, यहाँ पे एक चीज जानना चाहेंगे, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कंट्री है, तो उसमें फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही रहेगा? मोहन भागवत जी भी एक बहुत बड़ा स्थान अपने आप में, बहुत बड़ी हस्ती है, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे कह दिया कि भारत का हर व्यक्ति एक हिंदू है। तो नहीं, अभी मैंने आपको बताया हिंदू का मतलब, और शायद आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। देखिए, आपको मैं बताऊं, सेकुलरिज्म शब्द ही गलत है। कैसे सर? सेकुलरिज्म को आप अगर डिफाइन करें, इसका मतलब होता है नास्तिक। आप इसको डिफाइन कीजिए। सेकुलरिज्म का मतलब नास्तिक होता है। आपका देश नास्तिक तो है नहीं, ये आस्थाओं का देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता मिलती है। जब सभी धर्मों को मान्यता मिलती है, ये एक आस्था का देश है, तो हम इसको नास्तिक कैसे बना सकते हैं? ये तो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगा के जबरदस्ती हमारे संविधान के अंदर इसको डाला गया। क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि वो व्यक्ति, जो वो देश, वो स्थान जो किसी भी धर्म को ना मानता हो। हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं और कहते हैं कि साहब आप सेकुलर हो जाओ। कभी कभी कई बार ओवैसी साहब भी सेकुलरिज्म पे बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब या तो आप नास्तिक, या तो आप सभी धर्मों को और सभी लोगों को मान्यता दें। दो चीज है साहब, बीच की स्थिति तो नहीं हो सकती ना। चाहे आप सभी धर्म को मानिए या फिर आप किसी को मत मानिए। क्या हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने हमारे अपने भाई मुस्लिम भाई हैं, क्या वो इस चीज को मान सकते हैं?
क्या मैं ओबीसी जी से आपके माध्यम से भी पूछूंगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि साहब हम सेकुलर हैं और हम सभी को तवज्जो देते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम अल्लाहू अकबर कहते हैं तो अल्लाहू अकबर मतलब अल्लाह अकबर सबसे श्रेष्ठ वो है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जब वो स्पष्ट कहते हैं कि कोई दूसरा नहीं, तो फिर सेकुलरिज्म की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती और इसको समझने की आवश्यकता है। जी सर, ये कोरोना काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग बना तो सब लोग रहे हैं, फिर भी कोरोना के इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट का हालांकि एक वो आया है कि आदेश है कि आप सरकार को लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए, तो इस पे आप क्या विचार देना चाहते हैं? कोरोना इस वक्त मुझे लगता है कि वो काफी डर स्थिति में आ गया है। जो एक भावा स्थिति थी आज से मार्च या अप्रैल में, वो स्थिति आज नहीं है। संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी भी बहुत तेजी से हो रही है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आम सर्दी जुकाम बुखार की तरह कोरोना भी होने जा रहा है। और अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया होगा तो निसंदेह वो ठीक दिया होगा। और कोरोना से मैं फिर कह सकता हूं कि आप सेफ रहिए, फिजिकल डिस्टेंस को बढ़ाए, हमेशा मेंटेन रखिए और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौत कोरोना से नहीं होती, डरने से मौत होती। बढ़िया सर, ठीक है, ओके सर। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया महासंघ। आपका समय और साथ लेने के लिए धन्यवाद।